द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, बेटा क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 36, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पार्टिकल ऑफ मास दिस। ठीक है, एक फोटोन है, एक फोटोन है, ठीक है, फोटोन है, ठीक, इसका मास कितना दे रखा है आपका 15.348, मास दे रखा है बेटा 15.348। ये अल्फा पार्टिकल में आया, अल्फा पार्टिकल, तो ये अल्फा पार्टिकल में कितना चेंज हो गया 4 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 4.002, तो कितना आ जाएगा 4 2 8 00.16। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, फोटोन पहले कितना था 15.348, जैसे ये 4 अल्फा पार्टिकल में चेंज हुआ मास बढ़ गया, कहीं ना कहीं एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हुआ, एनर्जी मास इक्वेशन, एनर्जी मास इक्विवेलेंट, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। चलो, तो हम एक काम करते हैं, डेल्टा मास हम निकालते हैं, तो डेल्टा मास कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा मास हो जाएगा आपका 16.008 माइनस 15.348, तो ये आ जाएगा आपका 0.654 AMU। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमें पता है कि एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू हमें पता है 0.654। अच्छा एएमयू में है, हमें केजी में चेंज करना, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27, तो यहाँ पर कर देंगे 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर, सी 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, केवल और केवल कैलकुलेशन है। ई की जगह पे हम क्या रख देंगे, ई एच एफ इज इक्वल टू 0.654 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। एच को नीचे ले आएंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.654 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h की वैल्यू कितनी है बेटा 6.6, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर देंगे। तो पूरा इतना लंबा आपका कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन काफी लेंदी है, ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन जो आपका आंसर आएगा, आप एक काम करना, पावर को सबसे पहले इक्वेट करना, पावर को इक्वेट करने से आप ऑप्शंस को क्या कर लोगे, एलिमिनेट कर लोगे, कैलकुलेशन का तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आफ्टर दिस सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन के बाद जो आंसर होगा वो 14.94 इंटू 10 की पावर 19 किलो हर्ट्स होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा बेटा 4 ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा सिलिंड्रिकल ट्यूब ए बी ऑफ लेंथ एल, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, एक आपका सिलिंड्रिकल क्या है ट्यूब है, एक आपका सिलिंड्रिकल ट्यूब है ए बी, जिसका लेंथ कितना है बेटा एल दे रखा है, ठीक है, उसमें आइडियल गैस ऑफ 1 मोल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट एम, इसके अंदर आइडियल गैस भरा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट एम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द ट्यूब इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ट्यूब जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू ए बी, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जो कि ये एक्सिस क्या है इसके परपेंडिकुलर है, अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, पासिंग थ्रू द एज एंड शोन इन द फिगर, ठीक है, इफ प्रेशर ए एंड बी आर द प्रेशर एट ए, इधर साइड जो प्रेशर लग रहा है वो ए लग रहा है, इधर साइड जो प्रेशर लग रहा है वो बी लग रहा है, आर द प्रेशर एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, कंसीडर टेम्परेचर सेम एट ऑल पॉइंट इन द ट्यूब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इजी नहीं कहूंगा, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगेंगे आपके, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को इसको बनाते हैं, क्वेश्चन पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक है बेटा। चलो ये तुम्हारा एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, 1 मोल ऑफ गैस इसके अंदर क्या हुई है, फिल है, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस इसके अंदर फिल है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये इसके अबाउट क्या कर रहा है बेटा
गोल गोल घूम रहा है, चलो रोटेट कर रहा है, ठीक है। आराम से करना है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ये लेंथ हमने कितनी ले ली बेटा, ये लेंथ हमने ले ली एल लेंथ, इसकी जो रॉड की लेंथ है वो एल है, ठीक है। एक काम करते हैं हम, इसमें एक छोटा सा मास, इसमें हम एक काम करते हैं, क्या काम करें सर, इसमें हम एक काम करते हैं बेटा कि एक छोटा सा मास, एलिमेंट मास कंसीडर कर लेते हैं, डीएम मास। हमने क्या किया, एक छोटा सा डीएम मास एक कंसीडर कर लिया, ठीक है, एट अ डिस्टेंस एक्स। कहां से कंसीडर करा, ये एल डिस्टेंस है, ये ठीक है, तो एट अ डिस्टेंस एक्स एक छोटा सा मास हमने क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी बेटा, डी एक्स होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो हमने करा क्या, इस छोटे से मास को हमने अलग से बना लिया, ठीक है, इस छोटे से मास को हमने अलग से बना दिया, ठीक है। ये डीएम हमारा छोटा सा मास है, ठीक है, डीएक्स इसकी थिकनेस है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए हमने कंसीडर करा है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करें सर, एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर P कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो P लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, P प्लस dP लग रहा होगा क्या, इसके थिकनेस के कारण, इसके कुछ उसके कारण, डीएक्स के कारण प्रेशर में कुछ चेंज आया होगा, हमने मान लिया प्लस डीपी चेंज आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लो, उसके ऊपर बैठ के देखो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो किसके बराबर होगा, वो ये होगा तुम्हारा डी एम, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, तो डीएम एक्स, डिस्टेंस एक्स है, और ये ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिर से हम बनाते हैं एक एलिमेंट मास, आराम से समझो धीरे धीरे, फिर एक एलिमेंट मास हम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। इस पे प्रेशर इतना है तो फोर्स कितना लगेगा बेटा, P इंटू ए, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। इधर के साइड कितना है, डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और इधर कितना फोर्स लगेगा, P प्लस डी पी इंटू ए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, इतना समझ में आया। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको नेक्स्ट पेज पे ले सकते हैं, ले लेते हैं। चलो ये हमारा एलिमेंट मास है, ठीक है, यहाँ पे कितना लग रहा है बेटा, P A, यहाँ पे कितना लग रहा है बेटा, P प्लस डी पी इंटू ए, और यहाँ पे लग रहा है तुम्हारा डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इतने फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वेट करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमने लिखा बेटा P A, P A, P A प्लस यहाँ पर हो गया डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, P प्लस डी पी इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ पर हो गया बेटा P A प्लस डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू P A प्लस डी पी इंटू ए, ठीक है, डी पी इंटू ए, पी ए से पी ए खत्म हो गया, तो यहाँ पर कितना हुआ, डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी इंटू ए, ठीक है। अच्छा मास है, मास कितना होता है बेटा, रो इंटू वॉल्यूम होता है क्या, मास कितना होता है तुम्हारा, रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है तुम्हारा, ए इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रो इंटू ए इंटू डी एक्स लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो डीएम की जगह पे हमने क्या लिख दिया, रो इंटू ए इंटू डी एक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी इंटू ए, ठीक है। ए से ए क्या हो गया, इसमें भी खत्म हो गया, ए से ए इसमें भी मर गया, ठीक है। चलो तो यहाँ पर कितना बचा, रो डी एक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डीपी, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि डेंसिटी फॉर एन आइडियल गैस पीएम बाय आर टी होता है क्या, पीएम बाय आर टी होता है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो तो हम यहाँ पे डेंसिटी की जगह पे पीएम डिवाइडेड बाय आर टी लिखते हैं, तो पी एम डिवाइडेड बाय आर टी, एक्स
डी एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है बेटा डी पी। इस पी को हम नीचे ले आते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाए एम डिवाइडेड बाय आर टी एक्स डी एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाय पी। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बोथ द साइड हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 0 था तो प्रेशर कितना रहा होगा पी ए, जब x इज इक्वल टू एल था तो प्रेशर कितना था इसमें पी बी प्रेशर था। चलो ठीक है, तो यहां पर हमने रखा m डिवाइडेड बाय आर टी, इसका कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहां पर हमने रखा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा आपका एल एन लॉग लॉग कितना हो जाएगा आपका अपर लिमिट पी बी माइनस पी ए हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर टी इज इक्वल टू यहाँ पर हमने लिखा लॉग ऑफ पी ए अपॉन पी बी। ठीक है, लॉग ए अपॉन लॉग बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉग पी बी डिवाइडेड बाय पी ए। ठीक है, चलो एक बार हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। एक बार हम इसको ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो पीबी के टर्म में निकालना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम करते हैं। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कि यहाँ पर हम कर रहे हैं एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल टू कितना आया तुम्हारा लॉग ऑफ पी बी डिवाइडेड बाय पी ए। ठीक है, अब हमको पीबी की वैल्यू निकालनी है तो पीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पी ए और लॉग उधर गया तो ई की पावर एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई की पावर एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर टी। यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आर टी दैट इज अ आंसर। पीबी इज इक्वल टू पी ए ई की पावर एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 आर टी। ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पीबी इज इक्वल टू पी ए ई की पावर एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर टी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट वन। कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट वन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार चेक और कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना है पीबी इज इक्वल टू पी ए ई की पावर एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर टी। पीबी इज इक्वल टू पी ए ई की पावर एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर टी। तो आंसर है सही। तो चलो अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको एक बार करके, तब आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा, और क्वेश्चन बोल रहा है रॉड एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल डायमेंशन बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, रॉड एक्स है और रॉड वाई है। एज शोन इन द फिगर टेम्परेचर ऑफ एंड पॉइंट ए एंड एफ आर मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा 40 डिग्री सेल्सियस इस पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। द गिवन दैट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड एक्स, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बोल रहा है कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ रॉड वाई। ओके, तो दैट मीन्स के एक्स जो दे रखा है वो 3 टाइम्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ के वाई दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है थर्मल रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल कंडक्टिविटी के। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखना। तो आर एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के एक्स। सिमिलरली आराम से कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आर वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के वाई। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं आर एक्स अपॉन आर वाई इज इक्वल टू के वाई डिवाइडेड बाय के एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है के एक्स इसके बराबर है 3 टाइम्स ऑफ के वाई। तो आर एक्स अपॉन आर वाई इज इक्वल टू
के वाई, और के एक्स इसके बराबर है 3 टाइम्स ऑफ के वाई के बराबर है, ठीक है। तो ये से ये कट गया, तो आर एक्स अपॉन आर वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1/3। तो आर वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर एक्स। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आर एक्स को आर मान ले, आर एक्स को अगर हम आर मान ले, तो आर वाई 3 टाइम्स ऑफ आर एक्स है, तो आर वाई कितना हो जाएगा बेटा, 3r हो जाएगा क्या। कैलकुलेशन आसान करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। इतना समझ में आया, कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पे बोला जैसा कि जो कंडक्टिविटी है रॉड एक्स की वो 3 टाइम्स है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ के वाई। हमको पता है कि थर्मल रेजिस्टेंस थर्मल कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से हमने क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया थर्मल रेजिस्टेंस के बीच का, एक्स और वाई के बीच का। और हमने यहाँ पर आर एक्स अगर आर है तो आर वाई 3 टाइम्स ऑफ आर है, तो यहाँ पे 3r हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब अब क्या करा जाए, अब नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो हमें पता है कि आर एक्स कितना आया आपका, आर आया, और आर वाई कितना आएगा, आर वाई कितना आएगा आपका 3r निकाल लिया सर हमने, ठीक है। चलो अब डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। ठीक, चलो ये आपका सिनेरियो ऐसे दे रखा है, ठीक है। ए बी, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी ई एफ, ये आपका कुछ ऐसा सिनेरियो दे रखा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस हम शो कर देते हैं आपको, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस शो कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा ये ये, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। चलो इधर कितना था बेटा, एक्स एक्स एक्स, इधर कौन सा रेजिस्टेंस था, एक्स एक्स एक्स, और इधर था वाई वाई वाई, ठीक है। चलो अच्छा, आर एक्स कितना है, मतलब ये कितना होगा, आर आर रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस, और ये कितना होगा बेटा 3r, ये भी कितना होगा 3r, और ये भी कितना होगा आपका 3r, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम x हटा के r r r कर देते तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम, यहाँ पे कितना हो गया आपका, आराम से समझो, r r r, और इधर कितना हो गया आपका, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 3r 3r 3r। अब एक काम करते हैं अपन, इन सब का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3r 3r 6r 6r और 2r पैरेलल में है, तो इसको हम एक साथ कर लेते हैं। तो 6r इंटू 2r डिवाइडेड बाय 6r प्लस 2r, तो कितना हो जाएगा बेटा 6 2 12 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8r। कोई दिक्कत नहीं, तो इसे 2 से कट जाएगा, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, कितना हो गया, आर से आर आपका कट गया, तो 3/2r आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपका आर है, यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका आर, ये आ गया 3/2r, और यहाँ पर कितना आ गया आपका 3r। इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, r प्लस 3/2r प्लस 3r। चलो निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लो, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3r, और यहाँ पर हो जाएगा 6r, ठीक है। ठीक है, 6 + 3 9 9 to 11, तो कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आर इक्विवेलेंट करोगे 11r डिवाइडेड बाय 2। बहुत बढ़िया, चलो अब एक काम करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड पे कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है वो निकालते हैं। हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा बेटा, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है डिवाइडेड बाय आर। अरे भाई V इज इक्वल टू आई डिवाइडेड, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, इससे रिलेट करो। V इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V
डिवाइडेड बाय आर होता है ना, v इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। इससे कंपेयर करो, आई हीट, हीट ट्रांसफर करंट उसमें निकलता है, टेम्परेचर डिफरेंस इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज आप कंपेयर करोगे तभी समझ में आएगा। तो टोटल हीट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है टोटल, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टोटल हीट ट्रांसफर। तो डेल्टा टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे कितना था बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कितना था 40 था क्या, चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर 40 था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 100 माइनस 40, 60 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना है बेटा 11 आर डिवाइडेड बाय 2। तो हीट ट्रांसफर कितना आ गया आपका 120 डिवाइडेड बाय 11 आर, ठीक है। यहां तक हमने हीट ट्रांसफर निकाली, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, इसमें हमें निकालना है कि द टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट बी एंड ई, मतलब कि हमें टेम्परेचर कहाँ का निकालना है, हमें टेम्परेचर निकालना है बेटा बी पॉइंट का, यहाँ का हमें टेम्परेचर निकालना है, और यहाँ का हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। चलो, तो टेम्परेचर ए, टेम्परेचर एट ए माइनस टेम्परेचर एट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हीट इनटू रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। तो टेम्परेचर एट ए कितना है बेटा 100 माइनस टेम्परेचर एट बी इज इक्वल टू हीट कितना आया बेटा 120 डिवाइडेड बाय 11 आर इनटू, अच्छा ए से बी में रेजिस्टेंस कितना है, तो ए से बी में जो रेजिस्टेंस है आपका, कहाँ गया भाई, ए से बी में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है, तो यहाँ से आर से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, आर से आर खत्म हो गया, तो ये हो गया आपका 100 माइनस टी बी इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 11। तो टीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, जो टीबी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये इधर गया ये इधर गया, ठीक है। तो टीबी इज इक्वल टू 100 माइनस 100 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 11, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 11 से काट ही लेते हैं इसको, तो 11 1 जा 11, ठीक है, 11 1 जा 11 1 गया, तो यहाँ पे 10 बचा, तो पॉइंट लगाया, तो 11 9 जा, इसको ऐसे नहीं सॉल्व करो, एक काम करो एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अगर हम इसको 10 मान के सॉल्व करें तो यहाँ पे 120 बाई 11 है, तो 11 को हटा के 10 मान लेते हैं। चलो इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा आसपास का आंसर तो मिलेगा ना, 120 डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं, तो ये कटा, ठीक है। तो 100 माइनस कितना हो गया आपका, लगभग लगभग 12 हो गया, ठीक है। तो 100 माइनस 12 कितना आंसर आएगा आपका, 100 माइनस 12, तो अप्रोक्स 12, तो ये कहीं ना कहीं 88, ओके। तो 88 तो लगभग लगभग यहाँ पर कितना होगा बेटा 89 डिग्री सेल्सियस, हाँ ठीक है। तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा आपका 89 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर एट बी कितना हो जाएगा आपका, टेम्परेचर एट बी लगभग लगभग 89 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, तो 89 डिग्री सेल्सियस अब हमको निकालना है, एक से ऑप्शन से हो जाएगा क्या काम हमारा, सर नहीं सर, एक एक के ऑप्शन से हमारा काम हो जाना चाहिए, यस हमारा काम हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है बेटा कि कंसीडर द इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, a ray of light is incident on its one surface at a certain angle I. If a emergent ray is found to be grays along the other surface, then the angle of refraction at the incident surface is close to. चलो इजी क्वेश्चन है ये, पिछले सेशन में हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया था कि एक प्रिज्म है तुम्हारा, ठीक है, एक प्रिज्म है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट I1, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये करा क्या बेटा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट ग्रेजेस अलोंग द सरफेस ऑफ प्रिज्म, ये ग्रेस कर गया, उसी के सरफेस से ये क्या हो गया
चला गया, ठीक है। दैट इज, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा, ये आपका R1 है और ये आपका क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा R2 आपका, ठीक है। और R1 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हर एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। चलो अब एक काम करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है बेटा साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन E इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट रे, कहां पर जा रही है आपकी एयर पे जा रही है, तो एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये हो जाएगा साइन R2 और साइन E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंट कितना है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये हो जाएगा साइन R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 45 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है बेटा R1 प्लस R2, एंगल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, R1 की वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी वैल्यू हमने 45 डिग्री निकाल ली है, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 60 माइनस 45, दैट मीन्स 15 डिग्री, तो आंसर इज 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा द वॉल्यूम ऑफ अ ideal gas increases 8 times and temperature become 1/4 of an initial temperature during a reversible process, ठीक है। एक काम करते हैं, और क्या पूछा है कि कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन है, क्या आइडेंटिफाई द गैस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। चलो एक काम करते हैं, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है कितनी होती है, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, T1 V1 की पावर माइनस गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है ये टेम्परेचर 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, और वॉल्यूम कितना है 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम की पावर गामा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। तो टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू 1/4 इंटू, यहां पर हमने 8 की पावर गामा माइनस 1 को अलग कर दिया, ये से ये मर गया, 4 उधर चला जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 8 की पावर गामा माइनस 1, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। चलो यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और ये गामा माइनस 1, ठीक है। पावर को हम क्या कर देते हैं बेटा इक्वेट कर देते हैं, तो 2 इज इक्वल टू 3 गामा माइनस 3, तो 3 गामा इज इक्वल टू कितना हो गया 5, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका एडियाबैटिक इंडेक्स 5/3 किस गैस के लिए होगा बेटा, ये हीलियम के लिए होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है आपका AX I कैप प्लस BY J कैप दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और A की वैल्यू आपकी दे रखी है कितनी 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, और B की वैल्यू आपकी दे रखी है 5 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ये सारी दे रखी है। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट this and this is 500 volt, then the electric potential at a point is, easy है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वाला केस है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वाला केस है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म वाला केस होता है तो कौन सा हम इक्वेशन लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर dr हो जाएगा और यहाँ पर सर V हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस E की वैल्यू कितनी है बेटा AX I कैप प्लस BY J कैप, और यहाँ पे हमने रखा DX I कैप प्लस DY J कैप। चलो तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ AX DX प्लस BY DY, और आपकी लिमिट कहां से कहां तक है 0,0 से 10,20 तक है, ठीक है। चलो तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस
अंदर रखेंगे ए, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 10x dx प्लस 5y dy, और ये हो गया 0,0 और ये हो गया 10,20। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 10x² 2 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10x² 2, 10x² 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5y² डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0,0 से 10,20 तक लिमिट है, ठीक है। चलो तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ये कट गया 5, ये कट गया 5 हो गया, ठीक है। तो 5 इंटू x², x की जगह पे हमने किसको रख देना है 10, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 500 प्लस, और ये आपका हो जाएगा y², y की जगह पे हम रख देंगे 20, तो ये हो जाएगा 400, 400, और 400 को 2 से कटेगा तो 100, ये कितना हो जाएगा 1000, डायरेक्ट हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डेल्टा v कितना हो जाएगा, v0 माइनस 500 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस 1500 हो जाएगा क्या बेटा, ठीक है, माइनस 1500, ठीक है, प्लस 1500, यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये हो गया 1500 और ये माइनस में 1500, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं। चलो यहाँ पे 500 माइनस v0 इज इक्वल टू माइनस 1500 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आपका होगा 500 माइनस v0, ठीक है, ओके। तो v0 इधर गया, 1500 इधर आया, तो v0 इज इक्वल टू 1500 प्लस में हो जाएगा और प्लस 500, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा 2000 वोल्ट, तो आंसर इज 2000 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, 2000 वोल्ट। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ बॉब विद मास m एंड चार्ज q, ठीक है। बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका बॉब है, इसका मास m है और चार्ज कितना है q है, और बोला है कि निग्लिजिबल मास, ठीक है, स्ट्रिंग, अच्छा पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसका मास कैसा है आपका, नेग्लिजिबल है। व्हेन अ यूनिफॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यहां हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंजेस, टेंशन क्या हो जाएगा स्ट्रिंग का, चेंज हो जाएगा। द फाइनल टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइनल टेंशन स्ट्रिंग का निकालना है जब पेंडुलम किस में आ जाए, आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए। तो चलो करते हैं, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा पेंडुलम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इधर कितना लग रहा होगा बेटा QE इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये एंगल यहाँ से कितना बनाया होगा थीटा, ठीक है। ये आपका क्या लग रहा होगा बेटा टेंशन, ये थीटा, ऊपर के साइड T cos थीटा, और इधर के साइड कितना लग रहा होगा T sin थीटा, और नीचे कितना लग रहा होगा बेटा mg। ये है हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगा आपका T cos थीटा, T cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया mg, और यहाँ पर हो गया T sin थीटा इज इक्वल टू QE। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड करके स्क्वायर कर देते हैं, जो आएगा T स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस T स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे T स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस होके इज इक्वल टू कितना हो गया m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर, ठीक है। तो T इज इक्वल टू कितना हो गया रूट ओवर m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका, इजी क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे।
क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि मैच द फॉलोइंग, डायमेंशन का क्वेश्चन है। चलो करते हैं, पहले स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, F इज इक्वल टू के एक्स होता है। तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी होती है, MLT माइनस 2, और X की वैल्यू कितनी होती है L, L से L कट गया तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MT माइनस 2। K की वैल्यू MT माइनस 2, A का MT माइनस 2, तो A का सेकेंड, A का कितना आ गया, सेकेंड आ गया। चलो थर्मल कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय के ए डेल्टा टी, के ए के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल होता है, ठीक है। चलो हीट क्या है, एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन ml2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो जाएगा आपका, टी का टी रह जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इज इज इक्वल टू के, ए का कितना हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर, दैट इज अ टेम्परेचर, और टेम्परेचर का कितना हो जाता है, केल्विन। के और के कंफ्यूजन हो जाता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी वाला के है, ये केल्विन वाला के है, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक एल से एक एल चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, एम एल टू टी माइनस 3, एम एल, यहाँ पे ml2 t माइनस 3 इज इक्वल टू के एल, के डायमेंशन में रख दिया इसको हमने, ठीक है। चलो तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू जाएगी आपकी ml2 t माइनस 3 डिवाइडेड बाय l, और यहाँ पे k, ठीक है। ये से ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, mlt माइनस 3 k माइनस 1, mlt माइनस 3 k माइनस 1, mlt माइनस 3 k माइनस 1। तो ए बी का कितना हो जाएगा आपका, बी का 4। जरा मिलाते हैं, दो ऑप्शन से मिल जाएगा क्या, ए का सेकेंड और बी का 4। ए का सेकेंड और बी का 4 नहीं है, ए का सेकेंड और बी का 4 नहीं है। चलो ये नहीं होगा, ए का फर्स्ट ये भी नहीं है, ए का थर्ड ये भी नहीं है, लास्ट ए का सेकेंड बी का 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो लेंस लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, 3 आइडेंटिकल कॉइल C1 C2 C3 बना लो। पहले C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो जाते हैं बेटा। क्लोजली प्लेस्ड सच दैट दे आर शेयर कॉमन एक्सेस, ठीक है। कॉमन एक्सेस ये क्या कर रहा है, शेयर कर रहे हैं। C1 कैरीज करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट C1 में है, इसमें जो करंट है वो कैसी है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एंड इंड्यूस करंट फ्लो थ्रू C2, ठीक है, ओके, विद विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन। एक काम करते हैं, इसको ऑप्शन से उड़ाते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, C1 C1 एंड C3 मूव विद इक्वल स्पीड, ये पहला वाला तो होगा नहीं, पहला वाला ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला बोल रहा है बेटा, C1 मूव्स टुवर्ड्स C2। अगर C1 मूव कर रहा है C2 के टुवर्ड्स, तो ये क्या चाहेगा भाई, ये इसके तरफ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगी, ये से अट्रैक्ट नहीं होकर इससे दूर भागेगा, तो C2 क्या करेगा, दूर भागेगा। ये से अट्रैक्ट होना चाहता है, पर इसके अंदर जो इंड्यूस करंट आएगी इससे अट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, ये भी क्या करेगी, इससे दूर भागेगी। ऐसे ही क्लियर हो गया। तो चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 बोला है C1 मूव्स टुवर्ड्स C2, C1 मूव्स टुवर्ड्स C2 एंड C3 मूव्स अवे फ्रॉम C3, ये तो सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन, ठीक है। C1 मूव्स अवे फ्रॉम C2 एंड C3 नहीं, C1 ये दोनों नहीं जाएंगे तो ये भी गलत है। C1 एंड C3 मूव विद, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, टू लाउड स्पीकर L1 एंड L2 आर प्लेस्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 10 मीटर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। और इधर साइड आपको इनपुट लेने वाली कोई चीज लगा दी है जो कि इसकी जो लाउडनेस है वो ले रही है, ठीक है। द स्पीकर आर फेड विद ऑडियो इनपुट सिग्नल ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट वॉल्यूम। एक वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया गया है जो इसकी लाउडनेस को ले रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बनाते हैं क्वेश्चन को।
ठीक है चलो, ये पूरा कितने का है बेटा, 10 मीटर का है, ठीक है 10 मीटर का है। और ये पूरा कितने का है आपका, 50 मीटर का है, ये आपका 50 मीटर का है, ठीक है चलो। ये डिस्टेंस आपकी दे रखी है कितनी, 40 मीटर, ये डिस्टेंस आपकी दे रखी है। चलो, बोल रहा है कि द मेजर्ड सिग्नल वाज फाउंड टू अंडरगो 10 साइकिल्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा। चलो बनाना पड़ेगा 10 साइकिल्स, तो 10 मैक्सिमा और 10 मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, 1 2 3 4, एक और बना देते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक इधर बनाते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, और ये मैक्सिमा मिनिमा, 1 2 3 4 5, ठीक है 10 हो गया टोटल। तो ये n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, n इज इक्वल टू 9। 9 मैक्सिमा के बाद 1/10 क्या आ रहा है आपका, मिनिमा आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो ओके, तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो ये आपका कितना है, ये बेटा यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 20, ये आपका कितना है 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला कितना हो जाएगा 25 है, और ये कितना है आपका 5 है, तो 25 में से 5 हटा तो कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो ये 20 आ गया आपका, और ये वाली वैल्यू कितनी है 40 है, तो इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, डेट मीन्स ये आ जाएगा 20√5, ठीक है। तो 20 और √5 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 20√5, √5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.23, तो कितनी दे रखी है 2.23, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.23 और 20, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0 6 4 4 1 2 1 2, तो कितना आ गया बेटा 44.60, इतना आपका आ गया। चलो अब यहां से देखते हैं, ये इधर गया, ठीक है ये कितना हो जाएगा आपका 40, ये भी 40 मीटर होगा, ठीक है ये बेस तो पैरेलल है 40 मीटर, और यहां से आता कि ये पूरा 20 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा बेटा आपका 30 हो जाएगा क्या, तो ये आपका 30 मीटर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, डेट मीन्स कितना हो गया आपका 50 हो जाएगा, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो 10 लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो इन दोनों का डिफरेंस हमको लेना पड़ेगा, 50 माइनस 44.60, दैट मीन्स 10 लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 5.4 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.54, ठीक है लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमने निकल गई। हमें पता है कि v इज इक्वल टू कितना होता है बेटा f इंटू लैम्डा होता है, ठीक है। चलो हमें निकालना है किसका है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, v की वैल्यू दे रखी है 324 डिवाइडेड बाय 0.54 इज इक्वल टू लैम्डा, पॉइंट हटा यहाँ पर 0 हटा, तो यहाँ पे हो गया 324 डिवाइडेड बाय 54, ये काटोगे बेटा तो कितना आएगा 600 हर्ट्ज, तो आंसर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपकी 600 हर्ट्ज आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, 600 हर्ट्ज आ गई फ्रीक्वेंसी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन एन अननोन नॉन मैग्नेटिक मीडियम इज गिवन बाय इतना, ठीक है। चलो इसको एक काम करते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है वेयर एक्स, हमें निकालना है द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है बेटा, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है कि n इज इक्वल टू कितना होता है c डिवाइडेड बाय v होता है, n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v होता है, इससे भी काम नहीं होने वाला, v निकालते हैं सबसे पहले। तो v कितना हो जाएगा बेटा ओमेगा डिवाइडेड बाय k, तो v ओमेगा, ओमेगा कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर 14, और k कितना है आपका 3 इंटू 10 की पावर 6, यहां से पॉइंट हटा यहाँ पर
एक 10 आपका बढ़ गया, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 45 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 7। तो v इज इक्वल टू ये 15 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 15 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। v आ गया, n की वैल्यू निकालते हैं, तो n की वैल्यू c कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय v की वैल्यू 15 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, तो 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, ये कटा एक 10 बचा, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। और आपको पता है कि जो n की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, म्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी, तो 2 इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। इजी क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन इज आंसर इज 4, नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो कि एयर में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। और कौन सा आपका स्फेरिकल ग्लास है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल आपका ग्लास है। ठीक है, ये आपका इस तरह का कुछ सिनेरियो बना है। ठीक है, इस तरह का कुछ सिनेरियो आपका बना है। ठीक है, spherical glass of radius 50 centimeter, refractive index of a glass is 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है इसका बेटा 1.5 दे रखा है। ठीक है, द रे कन्वर्ज टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर। ठीक है, v की वैल्यू हमें निकालनी है, इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है। चलो फॉर्मूला रखते हैं, म्यू 2 अपॉन v माइनस म्यू 1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, म्यू 2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5 डिवाइडेड बाय v माइनस म्यू 1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय u, कहां से आ रहा है आपका इन्फिनिटी से, तो ये इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू म्यू 2 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r कितना है बेटा 50 है। चलो, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.5 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, यहां से एक 10 कटा और यहां से एक 10 हमें मिला, 10 से 10 खत्म हो गया। ओके, 10 से 10 खत्म हो गया और यहाँ पर हो गया 5 1 5 5 10 सा, तो ये v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 150 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस x से हमें चाहिए, हमें डिस्टेंस x से चाहिए, और ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है टोटल, ये डिस्टेंस हमको दे रखी है 50 सेंटीमीटर दे रखी है। दैट मीन्स हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 150 माइनस 50 कर देंगे, दैट मीन्स कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। तो आंसर इस कितना आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस r1 एंड थिकनेस t1, अनदर डिस्क सर्कुलर, दो डिस्क है, डिस्क हम बनाते हैं, दो डिस्क है आपकी दे रखी, सर रोटेशन का है, दो डिस्क दे रखी है, एक की थिकनेस t1 है, रेडियस r1 है, और क्या दे रखा है थिकनेस t1 रेडियस r1। अनदर सर्कुलर डिस्क, मटेरियल सेम है, अनदर सर्कुलर डिस्क थिकनेस t2 और रेडियस r2। ठीक है, मास m1 हम सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, तो m1 कितना हो जाएगा बेटा रो इंटू वी होगा। ठीक है, v वॉल्यूम कितना हो जाता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया कितना हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है तुम्हारी t1 इंटू रो, m2 निकाल लो सेम पाई r2 का स्क्वायर t2 इंटू रो। चलो कोई दिक्कत नहीं। बोला है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ डिस्क आर सेम, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है सेम है, मतलब यहाँ का जो I1 है वो जो I2 के क्या है बराबर है। ठीक है, I1 कितना हो जाएगा बेटा M1 R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और I2 कितना हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। I1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, I1 M1 कितना दे रखा है पाई R1 का स्क्वायर T1 रो इंटू R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और I2 कितना दे रखा है, I2 दे रखा है आपका M2 की वैल्यू कितनी है पाई R2 का स्क्वायर T2 रो इंटू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं। I1 और I2 कैसा है बेटा दोनों बराबर है, तो रख देते दोनों बराबर, तो पाई
R1 का स्क्वायर इंटू T1 रो इंटू T1 रो R1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर इंटू T2 इंटू रो R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत? 2 से 2 क्या हो गया? मर गया। पाई से बाई भी मर गया। रो से रो भी कैंसिल आउट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। हमें निकालना है, क्या निकालना है? T1 अपॉन T2, थिकनेस का रेशियो निकालना है। चलो, थिकनेस का हमें रेशियो निकालना है, तो फिर से हम लिख देते हैं T1, यहाँ पे हो जाएगा R1 की पावर 4 इज इक्वल टू T2, यहाँ पे हो जाएगा R2 की पावर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत? सही कर रहे हैं ना भाई? T1 नीचे आ जाएगा तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 की पावर 4 हो गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब कि यहाँ पर दे रखा है आपको सिस्टम, R1 अपॉन R2 2 है, तो R2 अपॉन R1 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 की पावर 4। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 16। तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 16। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। एंड हियर इज द लास्ट वन क्वेश्चन। बोल रहा है बेटा कि एन इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विद टर्न, कितना दे रखा है? 10 की पावर 4 टन विद इतना हेनरी, मिली हेनरी, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ 10 वोल्ट, ओके, with internal resistance 10 ohm, the energy density inductor when the current reaches 1 upon E of its maximum value। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? आपकी अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल दे रखा है, ठीक है, ओके। कैसे होगा ये? तो एक काम करते हैं, अपन बनाते हैं एन इंडक्टेंस, एक इंडक्टर बनाते हैं। एक हमने क्या बनाया? इंडक्टर बनाया, ठीक है। कितने का है बेटा? 10 मिली हेनरी का है, 10 mH, ठीक है। इंडक्टर बनाया एंड इट इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ 10 वोल्ट। ये किससे कनेक्ट है? 10 वोल्ट डीसी सोर्स है विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपका? 10 ओम का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। चलो 10 ओम यहाँ पे 10 पोटेंशियल आपकी यहाँ पर दे रखी है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक काम करते हैं, हम करंट निकाले थे, तो करंट क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय R, है ना। तो करंट कितना हो जाएगा? V, पोटेंशियल 10 और डिवाइडेड बाय R 10, कितना आ गया आपका? 1 एम्पियर आपकी करंट आ गई, ठीक है। अब बोल रहा है व्हेन द करंट रीचेस 1 अपॉन E ऑफ इट मैक्सिमम वैल्यू, तो जो करंट है वो 1 अपॉन E टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल लिया, तो जो करंट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा? 1 अपॉन E आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। द एनर्जी डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। चलो आई की वैल्यू 1 अपॉन ई आई है। एनर्जी डेंसिटी कितना होता है? तो म्यू एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? एनर्जी डेंसिटी आपकी डिवाइडेड बाय, यहां पर हो जाएगा आपका 2 म्यू नॉट, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है सर, बिल्कुल सही। तो म्यू एम इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। तो ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आया आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर, आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 ई का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट, एक बार फिर से लिख रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, ये तो 1 है ही है, अपॉन 2 ई स्क्वायर। म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है क्या आपकी?
यस, म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट की वैल्यू आपकी दे रखी है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन की वैल्यू दे रखी है आपकी क्या, यस, नंबर ऑफ टर्न्स। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 10 की पावर 4, ठीक है। तो एन की वैल्यू आपकी दे रखी है 10 की पावर 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2e²। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया आपका 2 पाई, 2 पाई, और यहाँ पर हुआ आपका 10 की पावर -7 इंटू ये हो गया आपका 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय e²। ये आ जाएगा आपका बेटा 2 पाई, और ये आ जाएगा 10, 2 पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाय e²। ठीक, कितना आ जाएगा 20 पाई डिवाइडेड बाय e² इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आप रख दो, ये किसके बराबर आप रख दो, अल्फा पाई अपॉन e² के बराबर रख दो आपको, अल्फा पाई डिवाइडेड बाय e²। e² से e² कट गया, पाई से पाई कट गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20 आ गई। तो आंसर इज 20, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया 20, और यहां से हमारा ये वाला सेशन भी क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। सो थैंक यू क्लास।